हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत एक थिएटर से होती है जहाँ पे हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनाक। ये कहानी दरअसल एक सच्ची घटना थी जब 16वें दशक में लोग अचानक से गायब हो रहे थे। अब ये कहानी पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के बाद पॉल अपने एक फ्रेंड से मिलने बाहर जाता है और फिर वापस प्रोजेक्शन रूम में चला आता है जहाँ वो रील्स चेंज करने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक से पूरे थिएटर की लाइट चली जाती है। पॉल बाहर आके देखता है तो इमरजेंसी लाइट ऑन थी। आसपास कोई भी लोग नहीं थे। इनफैक्ट उनके बचे हुए कपड़े जमीन पर पड़े हुए होते हैं। ये देख वो काफी चौंक जाता है और भागते हुए मॉल चेक करने जाता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे मिलता है। फिर दोनों साथ में सभी को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तभी गार्ड को कुछ दिखाई देता है और वहाँ वो देखने जाता है। इसी बीच पॉल के हेलमेट में लगी हुई लाइट बंद हो जाती है और गार्ड भी बाकी लोगों की तरह ही गायब हो जाता है। तभी पॉल पर एक ह्यूमन फेस शैडो दिखाई देती है जो उस पर अचानक से अटैक कर देती है। इसके बाद हम रोजमेरी नाम के लड़की को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में अपने 9 मंथ्स ओल्ड बेबी मैनी को ढूंढते हुए ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है जहाँ एक पेशेंट की सर्जरी चल रही थी। लेकिन डॉक्टर अचानक से गायब हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो पेशेंट भी अचानक से गायब हो जाता है। इसी दरमियान हम ल्यूक को देखते हैं जिसके बेड के पास कैंडल जल रही होती है और वो एक रिपोर्टर था। सुबह उठने के बाद ल्यूक अपनी वाइफ पेज को ढूंढने जाता है लेकिन वो उसे घर में नहीं मिलती। ल्यूक फिर अपना मोबाइल चेक करता है पर उसकी बैटरी डेड होती है। अब रोज की तरह ही वो ऑफिस के लिए रेडी होता है और अपने अपार्टमेंट से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बाहर जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये पेपर एक दिन पुराना है। बाहर जाते ही वो देखता है कि सड़क पर कार और लोगों के सिर्फ कपड़ों के अलावा कोई भी नहीं है। उसे थोड़ी दूर पर एक प्लेन भी क्रैश दिखाई देता है जिसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है पर वहाँ पे भी कोई इंसान नहीं था। अब देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं जहाँ पे हम ल्यूक को देखते हैं जो कुछ लाइट्स के साथ एक कार ढूंढता है जिसमें पावर बची हो। वो कार में जैसे ही बैठता है तभी एक घबराया हुआ आदमी उसके पास आता है और उसकी फ्लैशलाइट मांगता है। लेकिन ल्यूक उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो शैडो आकर उस आदमी को गायब कर देती है। ये देख ल्यूक घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। इसी दरम्यान हम एक बच्ची को देखते हैं जो ल्यूक को देख रही होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद ल्यूक को एक ट्रक मिलता है जिसकी हेडलाइट जल रही होती है। अंदर जाने पर उसे एक गन और कुछ फ्लेयर्स मिलते हैं। इसके बाद वो कार की लेकर बार में चला जाता है। अंदर कुछ देर बैठने के बाद बार की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती है जिसे देखकर ल्यूक बार के बेसमेंट में जाता है। वहाँ उसे एक जनरेटर दिखाई देता है। ल्यूक फिर जनरेटर की पावर बढ़ा देता है जिससे लाइट ठीक हो जाती है। इसी दरम्यान वहाँ पे एक लड़का आता है और ल्यूक के ऊपर गन तान देता है और उसे बेसमेंट से बाहर लेके आता है। दोनों में भी काफी हाथापाई होती है लेकिन ल्यूक उस लड़के को समझाता है कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा और तुम अकेले होंगे। फिर ल्यूक उससे उसका नाम पूछता है जिसपे वो अपना नाम जेम्स बताता है। जेम्स ल्यूक को कहता है कि उसने टीवी पर देखा था कि वो इस बार के ओनर का बेटा है और उसकी मॉम यहाँ पे बारटेंडर थी और वो लाइट चेक करने के लिए चर्च गई हुई थी। फिर ल्यूक जेम्स को फ्लैशलाइट देते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बार की इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त बैकअप जनरेटर से ही चल रही है। जिसका फ्यूल एक बार खत्म हो जाता है तो तुम भी उस साये के चपेट में आ जाओगे। लेकिन जेम्स जाने से मना कर देता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे वहीं पे इंतजार करने के लिए कहा था। ल्यूक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि अभी सूरज की रोशनी भी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अभी सुबह के 11 बज रहे थे फिर भी बाहर अंधेरा था। हम ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन जेम्स फिर भी उसके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी रोजमेरी यानी कि वो हॉस्पिटल की औरत अपने बेबी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उन दोनों से अपने बेबी के बारे में पूछने लगती है। ल्यूक उसे बताता है कि इनके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तब रोजमेरी वहाँ पे पड़ी हुई गन उठा लेती है और फायर कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट है और इस बार में उसका हस्बैंड आया करता था, इसीलिए उसे लगा कि उसके बच्चे को उसके हस्बैंड ने चुरा के यही लाया होगा। इसी बीच हम रोजमेरी का अतीत देखते हैं जहाँ पे वो हॉस्पिटल में ड्यूटी पर होती है और थोड़ी देर वो बाहर स्मोक करने जाती है। लेकिन तभी लाइट चली जाती है और वो अजीब सा साया आ जाता है और सारे एक एक कर गायब होने लगते हैं। अगली सुबह जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसका बेबी भी गायब हो चुका था। ल्यूक फिर रोजमेरी से पूछता है
कि अब तक वो बिना लाइट की कैसे जिंदा है। तब रोजमेरी कहती है कि वो फ्लैश लाइट की जगह ग्लो लाइट यूज कर रही है जो ज्यादा देर तक जलती है, और आगे वो जेम्स को भी पहचान लेती है। अब ये तीनों यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए पुकार रहा था। ल्यूक फिर अकेले ही उसकी हेल्प के लिए चला जाता है जहाँ उसे वही ह्यूमन शैडो दिखाई देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बस स्टॉप पर ल्यूक को वो आदमी मिल जाता है, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पॉल था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में थिएटर में देखा था। ल्यूक फिर उसे उठाता है और वहाँ से लेके जाता है, लेकिन तभी उसकी फ्लैश लाइट बंद हो जाती है और वो शैडो उसी की तरफ आने लगती है। तभी ल्यूक अपने फ्लेयर्स को जलाता है जिससे शैडो रुक जाती है। वही दूसरी तरफ जेन को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बाहर जाने लगता है, लेकिन सही वक्त पर रोजमेरी उसे रोक लेती है वरना वो भी उसी शैडो के चपेट में आने वाला था। इधर ल्यूक पॉल को लेकर बाहर की ओर जाता है, लेकिन रास्ते के बीच में वहीं पे वो गिर जाता है और उसकी फ्लेयर लाइट बुझ जाती है। लेकिन किसी तरह आखिर में वो दोनों वापस बाहर पहुंच जाते हैं। पॉल के होश में आने के बाद ल्यूक उसे पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुंचा, जिस पर वो कहता है कि वो एक थिएटर में काम करता था और अचानक से सभी लोग गायब हो गए थे, और जब वो बाहर गया तब उसके हेलमेट की हेडलाइट बंद हो गई थी। तभी एक शैडो ने उसके ऊपर हमला किया था और उसे बाहर लेके जाती है। उसके बाद पॉल को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन थोड़े समय के बाद वो गैस करने लगता है कि ये जरूर किसी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ होगा जहाँ पे लैब में पार्टिकल कोलाइडर यूज होता है। तब शायद किसी दूसरे दुनिया यानी कि दूसरे डायमेंशन के गेट खुल गए होंगे और उसके थ्रू वहाँ का कोई क्रीचर या फिर एलियन हमारे दुनिया में आया होगा और वही इंसानों पर अटैक कर रहा है। तो वही रोजमेरी कहता है कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब कुछ ईश्वर ने ही किया है इंसानों को सजा देने के लिए। और इसी बात पे ल्यूक और रोजमेरी के बीच में बहस होने लगती है, लेकिन इनके बहस के बीच में ही बाहर की लाइट्स वापस फ्लिकर होने लगती है। इसी दरम्यान पॉल फिर से कुछ डिवाइसेस को ऑफ करने के लिए बोलता है जिससे सभी लाइट्स फिर से स्टेबल हो जाती है। पॉल और ल्यूक फिर जनरेटर को फिक्स करने के लिए जाते हैं। तब पॉल उन्हें रौनक कॉलोनी की स्टोरी बताता है जो कि 1590 के दौरान हुई थी, जहाँ पे एक आइलैंड में बहुत सारे लोग रहते थे, पर जब गवर्नमेंट उनके लिए फूड की सप्लाई लेके गए थे तब वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिला। वहाँ से सब लोग अचानक से गायब हो चुके थे बिना कोई सामान लिए, और जब रिसर्च टीम वहाँ पे पहुंची तब उन्हें दीवार पर क्रोटॉन लिखा हुआ मिला था। रोजमेरी पॉल से इस शब्द का मतलब पूछती है, तब वो कहता है इसका मतलब किसी को भी नहीं पता, ये किसी तरह की वार्निंग है जो उन्हें दी गई थी। ये सब बोलते हुए ही पॉल बेहोश हो जाता है। अब ल्यूक और रोजमेरी उसे टेबल पे लेके जाते हैं और ल्यूक पॉल के लिए आइस लेने जाता है। तभी हमें उसका भी अतीत दिखाया जाता है जहाँ वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ की एक फुटेज चेक करता है जहाँ उसकी वाइफ के गायब होने की फुटेज मिलती है, जिसके बाद उसे पता चला था कि कोई साए के कारण लोग गायब हुए हैं और इसीलिए वो हमेशा किसी न किसी लाइट के सहारे ही रहता था। और वो एक रूम में ही उसे लाइव ब्रॉडकास्ट चलती हुई दिखाई देती है। ब्रॉडकास्ट करने वाला आदमी बताता है कि दरअसल ये एक डार्कनेस या शैडो लाइट है जिसने धरती के लोगों को गायब किया है और ये शैडो लोगों को ट्रिक करके अपने पास खींचती है। आगे वो ब्रॉडकास्टर बताता है कि पिछली रात यहाँ पे ब्लैकआउट हुआ था, तब उसने अपने भाई की आवाज सुनी थी, लेकिन उसका भाई 8 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। फिर वो ब्रॉडकास्टर सभी को शिकागो आने के लिए कहता है और अपना नंबर देता है। ल्यूक वो नंबर नोट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और फिर एक शैडो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो सभी टाइम पे विंडो पर लगे पर्दे को हटा देते हैं जिसके कारण लाइट आती है और वे लोग बच जाते हैं। सब शांत होने के बाद ल्यूक उस ब्रॉडकास्ट के बारे में सबको बताता है और उन्हें जल्दी ही शिकागो जाना चाहिए ये सजेस्ट करता है ताकि वहाँ पे रेस्क्यूड लोग रह रहे हैं। और उसे एक ट्रक मिलता है जिसकी बैटरी अभी तक डेड नहीं हुई थी, लेकिन उसे स्टार्ट करने के लिए उससे धक्का देकर लाना होगा और सिर्फ ल्यूक और रोजमेरी दोनों ही उस ट्रक को लेने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे पॉल जेम्स को एक सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलता है और उस गाने की धुन में जेम्स अपनी पुरानी यादों में डूब जाता है। तभी उसे पॉल की आवाज आती है और इस बार पॉल की तबीयत और भी बिगड़ने लगती है, इसीलिए जेम्स उसके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन तभी पूरी लाइट चली जाती है।
अब यहाँ पे हम दूसरी तरफ ल्यूक और रोजमेरी को देखते हैं जो उस ट्रक को धक्का देकर लेके जा रहे होते हैं। तभी ल्यूक का पैर मुड़ जाता है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाता है। इसी बीच रोजमेरी को एक बच्ची दिखाई देती है जिसे पहले हमने ल्यूक को देखते हुए देखा था। फिर दोनों उसे अपने पास आने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे आती हुई शैडो को देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक फिर उसका पीछे जाता है, लेकिन तभी वो डार्क शैडो उसी की तरफ आने लगती है, जिसे देख रोजमेरी ट्रक की हेडलाइट ऑन कर देती है और वो बच जाता है। तो वही दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो जेम्स को ढूंढने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वहाँ उसे उसकी ग्लो स्टिक मिलती है। फिर पॉल बेसमेंट में जाता है जहाँ एक हिडन टनल दिखाई देती है और वो जेम्स को ढूंढते हुए अंदर चला जाता है, जहाँ टनल के एंड में उसे एक डोर मिलता है। लेकिन जब वो उसे खोलता है तब वहाँ पे एक दीवार होती है और तभी वो शैडो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी अचानक से पॉल की आँख खुलती है और पता चलता है कि ये सब कुछ एक सपना था। लेकिन तभी वो शैडो आ जाती है और पॉल को गायब कर देती है। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो अपने ग्लो स्टिक की वजह से जिंदा होता है। लाइट आने के बाद जेम्स पॉल को देखने के लिए जाता है, पर उसे वहाँ पे सिर्फ उसके कपड़े दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ल्यूक और रोजमेरी के पास लाइट बंद होने लगती है, जिसके बाद ल्यूक एक कार से उसकी एंटीना निकाल देता है और उसके फ्यूल से वो एक मशाल जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं होता। इसीलिए रोजमेरी ल्यूक को लेकर एक हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ उसने काम किया था। वहाँ उन्हें मैच बॉक्स मिलता है और मशाल जला लेते हैं। रोजमेरी फिर ल्यूक को बताती है कि यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया में रबिंग अल्कोहल है जो उनके काम आ सकता है। फिर वे लोग अल्कोहल लेने के लिए चले जाते हैं और तभी उसे उसकी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो बाहर चली आती है। लेकिन वहाँ पे बच्ची ना होकर वो शैडो उसे गुमराह कर रही थी और उसी शैडो के साथ रोजमेरी भी गायब हो जाती है। ल्यूक ये देखकर जल्दी से ट्रक के पास जाता है और वो बार के पास आता है। यहाँ बार की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, जिसके बाद वो शैडो जेम्स पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे ल्यूक आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर जेम्स ट्रक को स्टार्ट करता है और ल्यूक जनरेटर से ट्रक को कनेक्ट करता है, जिससे ट्रक स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इससे बाहर की लाइट सब चली जाती है, जिसके बाद ल्यूक वहाँ से भागते हुए ट्रक में जाता है और वे लोग उस एरिया से पूरे दूर चले जाते हैं। लेकिन ट्रक का बोनेट अभी भी खुला हुआ था, इसीलिए ल्यूक उसे बंद करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन तभी जेम्स की नजर चर्च पर जाती है, जिसे देख वो वहाँ जाने लगता है ताकि वो अपनी माँ को ढूंढे। रास्ते में उसे वही क्रोटोनिया वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है जिसके बारे में पॉल ने बताया था। इधर जेम्स को चर्च में उसकी माँ की शैडो दिखाई देती है और तभी एक शैडो उसके ऊपर पीछे से हमला करने वाली होती है कि तभी ल्यूक ट्रक लेकर वहाँ आ जाता है और जेम्स को वापस आने के लिए कहता है। लेकिन जेम्स उसकी बात नहीं सुनता और तभी ट्रक की लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसके साथ ल्यूक भी गायब हो जाता है। और अब वो शैडो जेम्स पर हमला करने आती है, जिससे वो काफी डर जाता है। इसीलिए वो कैंडल के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन धीरे धीरे सारी कैंडल बुझने लगती है, जिससे वहाँ ब्लैकआउट हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कैंडल अब भी जल रही होती है, जिसकी वजह से जेम्स गायब नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वही बच्ची आ जाती है। जेम्स फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और अपना नाम रियान बताती है। फिर वो दोनों भी वहाँ से बाहर आते हैं। तब उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है, जिसपे वो दोनों बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। दरअसल ये डार्कनेस और कोई नहीं बल्कि जो गुजरे हुए इंसान थे उन्हीं की शैडो थी। इस शैडो का ओरिजिन तो बताया नहीं गया है, लेकिन 16th सेंचुरी में भी ये एक्टिव रही है और जिंदा लोगों को टच करके ये उन्हें गायब किया करती थी और ये सारे इंसान उनके डायमेंशन में टेलीपोर्ट हुआ करते थे। लेकिन ये शैडो लाइट में नहीं आ सकती थी, इसीलिए मूवी में जितने भी लोग लाइट के सहारे थे वो जिंदा बचे थे। और ये डार्कनेस अपने शिकार को काफी गुमराह करती थी, जैसे उनके दोस्त या उनके बच्चों की आवाज निकालकर उन्हें लाइटलेस प्लेसेस में बुलाती थी, जिसके कारण वो उनका शिकार बन सके। और विक्टिम्स को अक्सर हेलुसिनेशन या सपने भी आया करते थे वो मरने से पहले, जैसे पॉल के साथ हुआ था। और इन्हीं के आने के कारण धरती पे दिन भी कम हो गया था। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।